सबसे गड़बड़ बात क्या हुई है कि इस पूरी बहाली को मतलब चुनाव से जोड़ दिया गया है। बिहार सरकार ने या कहिए मुख्यमंत्री ने इस पूरी बहाली को अपना एक लगता है कि चुनावी मुद्दा बना लिया है। पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि 2 नवंबर को जो मुख्यमंत्री हैं वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे पटना के गांधी मैदान में। ये पहले ऐलान कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री के ऐलान का क्या असर हुआ है बीपीएससी पर भी और शिक्षा विभाग पर भी, दोनों पर एक ऐसा दबाव बन गया है कि दोनों मतलब कहते ना कि एकदम सरपट भाग रहे हैं कि 2 नवंबर को उनको नियुक्ति पत्र बांटना है और उसके पहले जैसे तैसे आपको इसको कर देना है, किसी भी हाल में नियुक्ति पत्र दे देना जैसे हो। और उसी में देखिए इतनी अफरा तफरी का माहौल है और इसमें मतलब सारी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। एक अतुल सर एक अपनी डफली लेके बैठे हुए हैं और पाठक सर एक अपनी डफली, और दोनों सीनियर पदाधिकारियों की डफली में जो आम अभ्यर्थी है वो पिस गया है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन कई सारी विसंगतियां आ रही है और विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थी आक्रोशित दिख रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। ऐसे में कल जिस तरीके से अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद और ज्यादा अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम सवालों को लेकर आज हम पहुंचे बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास सर के पास, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति हो रही है, रिजल्ट लगातार जारी हो रहा है, ऐसे में प्री का रिजल्ट जारी हुआ, अब देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी हो गया है और लगातार कहा यह गया है कि दुर्गा पूजा के पहले रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो 11-12 में अभ्यर्थी शामिल है और 9-10 में भी शामिल है, दोनों का रिजल्ट अगर दे दिया जाएगा तो जो अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं उनको मौका नहीं मिल पाएगा, वो बहाल नहीं हो पाएंगे। तमाम विसंगतियों को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें शिक्षक बहाली जो हो रही है, आप जानते हैं, दर्शक जान रहे, 1,70,461 रिक्तियों की बहाली हो रही है। बड़ी बहाली हो रही, होनी भी चाहिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे गड़बड़ बात क्या हुई है कि इस पूरी बहाली को मतलब चुनाव से जोड़ दिया गया है। बिहार सरकार ने या कहिए मुख्यमंत्री ने इस पूरी बहाली को अपना एक लगता है कि चुनावी मुद्दा बना लिया है और इसलिए गड़बड़ियाँ हो रही। अभी देखिए, पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि 2 नवंबर को जो मुख्यमंत्री हैं वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे पटना के गांधी मैदान में। ये पहले ऐलान कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री के ऐलान का क्या असर हुआ है बीपीएससी पर भी और शिक्षा विभाग पर भी, दोनों पर एक ऐसा दबाव बन गया है कि दोनों मतलब कहते ना कि एकदम सरपट भाग रहे हैं। मतलब हड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो गई और जो कहते हैं कि बचपन से सुनते हैं हम लोग कि हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली बात हो रही है। अब ठीक है, एक जैसे आपने एक मुद्दा उठाया कि 9वीं 10वीं में माध्यमिक में यदि किसी का चयन हुआ है तो सेम रोल माध्यमिक में भी चयनित हो गया है और उच्च माध्यमिक में भी 11वीं 12वीं में भी चयनित हो गया है। अब इसका मतलब वो तो किसी एक ही जगह योगदान देगा, 2 जगह तो आप योगदान दे नहीं सकते, 2 तरह के तो आप शिक्षक बन नहीं सकते, किसी एक जगह योगदान देगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 2 जगह चयन हुआ है और उन लोगों ने सीट भर ली है, और कुछ लोग हैं उनका चयन ही नहीं हुआ है, वो सूची से ही बाहर रह गए। तो जो लोग सूची से बाहर रह गए, एक तरह से उनके साथ अन्याय हो गया ना, नाइंसाफ़ी हो गई, क्योंकि यहाँ मतलब आप रोल तो दिखा रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति योगदान देगा नहीं और उसका रोल दिखा के आप किसी को सीट से बाहर कर रहे हैं। तो ये तो एक मतलब बड़ी त्रुटि मैं मानता हूँ और इस त्रुटि पर अभ्यर्थियों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया है और इसकी चर्चा है, सोशल मीडिया में भी बातें आ रही है, छात्र नेता भी बात करें। तो एक तो गंभीर त्रुटि है, इसका तो निराकरण करना चाहिए बीपीएससी को। एक सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल देखिए क्या हो रहा है, दूसरा सवाल है बीएड वालों से संबंधित। आपने कहा कि जो पीआरटी हैं यानी प्राइमरी टीचर्स हैं, प्राथमिक शिक्षक, उनका भी रिजल्ट आ गया। अब देखिए वो मतलब 20 तारीख को यानी कल ही सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है। जो बीएड अभ्यर्थियों ने जो केस किया था, बिहार सरकार ने तो अपना एसएलपी वापस ले लिया था, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों ने एक अलग से केस किया, जैसे बहुत बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, वो केस लड़ रहे हैं। तो 1-2 रोज तक, मेरी समझ में 1-2 रोज तक तो बीपीएससी को इंतजार कर लेना चाहिए था। मैंने आप ही के चैनल को इंटरव्यू में कहा था 1-2 रोज पहले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लगता है इंतजार हो रहा है, लेकिन उन्होंने इंतजार मतलब लगता है करना भी उचित नहीं समझा। और अतुल सर ने कहा थोड़ा शायराना अंदाज में कहा कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। मतलब कि सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर फेंक दिया कि ठीक है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को रोका है तो फिर मतलब उसका निराकरण भी वही करेगा। लेकिन ठीक है, वो बात सही है कि बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि आप 1-2 रोज वेट कर सकते थे।
तीसरी बात देखिए क्या आ रही है कि इन लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ 18 से लेकर 24 तक का पूरा लंबा चौड़ा निकाल दिया। काउंसलिंग का भी ये और इसका ओरिएंटेशन का भी, मतलब काउंसलिंग भी होगा और मतलब ये उन्मुखीकरण वाला भी होगा, उसके लिए निकाल दिया गया। अब देखिए ये अभी समय देखिए क्या है, अभी तो एक बच्चा भी जानता है कि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और मतलब परसों से तो सप्तमी शुरू हो जाएगी। जब सप्तमी अष्टमी नवमी तो दुर्गा पूजा मतलब जिसको कहते हैं कि परवान पर रहता है। शहरों में इतनी भीड़ हो जाती है पूजा पंडालों की वजह से कि आपका रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक रूट बदलना पड़ता है, ऐसे भी पूरा जाम की स्थिति रहती है। तो इस स्थिति में, दुर्गा पूजा की स्थिति में, और ये भी आप क्यों मान रहे हैं कि जितने अभ्यर्थी हुए हैं सक्सेसफुल वो सब के सब मतलब बिहार में ही हैं, अपने शहर में ही बैठे हुए हैं। इससे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने बम्बई से आए होंगे, दे के चले गए होंगे, दिल्ली से आए होंगे, दे के चले गए होंगे। आपने जब डोमिसाइल नीति खत्म कर दी थी तो नेचुरल है इसमें उत्तर प्रदेश के भी लड़के लड़कियां शामिल होंगे, मध्य प्रदेश के भी लड़के लड़कियां, राजस्थान के भी लड़के लड़कियां। और अभी मतलब एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, अभी तो दुर्गा पूजा की वजह से आम आदमी तो ट्रेन में ही चलता है, ट्रेन में भीड़ है, किसी को टिकट मिल सकता है ना। अभी आप खुद टिकट लेने जाइए तो क्या आपको ट्रेन में जगह मिलेगी? यानी कि अभ्यर्थी आ नहीं पाएंगे, समय पे जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे, इतना कम समय आ नहीं पाएंगे, है ना। ये तो आनंद फानंद में ऐसे ही थोड़े होता है। अभी तो मतलब कोई हवाई जहाज से भी आना चाहेगा तो उसमें भी फुल मिलेगा। सर सवाल ये है कि ईडब्ल्यूएस में पासवान समाज के भी लोग बैठ रहे हैं, ऐसे में सरनेम जो है उनका देखने को मिल रहा है। जी सही कहा। एक देखिए मेरे भी व्हाट्सएप पर आया है कि जो रिजल्ट का एक हिस्सा ईडब्ल्यूएस का क्या मतलब हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो 10% आरक्षण होता है, जो मेनली सवर्णों के लिए रहता है, अगड़ी जातियों के लिए रहता है, सामान्य कोटि के मतलब गरीब लोगों के लिए आप कह सकते रहता है, उसकी जो लिस्ट है उसमें मैंने एक बैठा देखा सरनेम, एक पासवान सरनेम देखा। ये दोनों सरनेम जो होते हैं वो दलित समुदाय के होते हैं। तो इस पर थोड़ा माथा खटक रहा है कि ये क्या बात हो गई। अब एक बात तो ये कह सकते हैं कि कोई सवर्ण ने अपना सरनेम पासवान लगा रखा हो, इसकी तो संभावना मतलब जो हमारी सामाजिक संरचना है नहीं के बराबर है ना। तो ये भी मतलब एक जांच का विषय है, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी से बहुत सारे देखिए मुद्दे हैं। एक बड़ा मुद्दा है कि मैं देख रहा था कि कहीं भी कोई भी आप सरकारी नौकरी देते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना। पुलिस से आपको सत्यापन किया जाता है ना। मान लीजिए आप कोई लड़का, एक मैं कह रहा हूँ आपको स्थिति बता रहा हूँ कि कोई लड़का का चयन हो गया हो शिक्षक के रूप में, और कल्पना कीजिए कि वो किसी मर्डर केस में भगोड़ा है, उस पर वारंट निकला हुआ है, तो आप उसका योगदान करा देंगे क्या? नहीं करा सकते हैं। लेकिन पूरा जो मैंने शिक्षा विभाग के जो पत्र पढ़े हैं, जो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस देखा है, उसमें ये पुलिस वेरिफिकेशन वाली बात कहीं नहीं आई है। तो इतना आप जटिल क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पहले आपको एक मतलब ये काउंसलिंग होगा, ओरिएंटेशन होगा, पहले आपको एक औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, उसके फिर बाद आपको एक ये मिलेगा, फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अच्छा, 2 नवंबर की आप बात कर रहे हैं, यदि बीपीएससी के बात को मान ली जाए तो 1 लाख लोगों को से ऊपर ही कोई लोगों ने नौकरी दी है, और गांधी मैदान में यदि लेने आएंगे और उनके साथ आप मान लीजिए उनके परिवार के सदस्य भी आ गए, परिजन भी आ गए, माँ बाबू जी भी आ गए, भाई बहन भी आ गए, या कोई महिला अभ्यर्थी आती है उसका पति भी आ गया, बच्चा भी आ गया, तो आप रोक लेंगे? तो 2 नवंबर को आप क्या इतना 4-5 लाख लोगों को आप दुर्गा पूजा के ठीक बाद गांधी मैदान में आप ये कर सकते हैं? तो देखिए मुझे क्या लगता है, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि इसको चुनावी से नहीं जोड़ना चाहिए था। अब पूरा प्रेशर क्या हो गया है बीपीएससी पर, शिक्षा विभाग पर, कि पलटू राम का डेडलाइन कि 2 नवंबर को उनको नियुक्ति पत्र बांटना है, और उसके पहले जैसे तैसे आपको इसको कर देना है, किसी भी हाल में नियुक्ति पत्र दे देना जैसे हो। और उसी में देखिए इतनी अफरा तफरी का माहौल है, और इसमें मतलब सारी गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। आज मैं किसी चैनल में देख रहा था, तो वो मतलब मजाक में वो कह रहा था कि गांव में जो कहता है ना कि हड़बड़ी के ब्याह में कनपटी पर सिंदूर लग जाता है ना। तो ये हड़बड़ी का ब्याह कर रहे हैं तो कनपटी पर सिंदूर लग रहा है, मांग की जगह कनपट्टी पर सिंदूर, मांग की जगह कनपटी पर सिंदूर। हड़बड़ी में शादी कीजिएगा तो ये ना होगा, तो वही हो रहा है, मांग की जगह कनपटी पर सिंदूर लगा रहे हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों में, ऐसे दोनों मेरे सीनियर हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन अतुल प्रसाद सर और के पाठक सर, दोनों में मैं फिर कहता हूं कि दोनों में तालमेल का अभाव है। जो समन्वय रहना चाहिए उस समन्वय का कहीं ना कहीं अभाव झलकता है। जिस तरह से उनका पत्राचार हो रहा, मतलब अपनी डफली अपना राग वाली स्थिति है।
एक अतुल सर एक अपनी डफली लेके बैठे हुए हैं और पाठक सर एक अपनी डफली, और दोनों सीनियर पदाधिकारियों की डफली में जो आम अभ्यर्थी है वो पिस गया है जी। तो सवाल ये रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स ही नहीं किया है और ऐसे में वो परीक्षा बैठ गए हैं और पास हो गए हैं, उनका भी रिजल्ट दिया जा रहा है। ये लगातार सवाल उठ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो बहुत गंभीर बात है। यदि आप ये बात बता रहे हैं और आपका भी कोई सूत्र ही होगा तभी आप बता रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत गंभीर बात है कि किसी ने यदि ये कोर्स किया नहीं है और उसका भी आ रहा है, किसी ने सीटेट नहीं किया, इसलिए नहीं किया, वो नहीं किया, उसको भी आप ला रहे हैं, तो ये तो बहुत मतलब गंभीर बात है। तब तो फिर वही जो हो जाएगा बिहार में सारी बहालियों में होता है, इस पर ये भी बहाली घोटालों से मतलब कलंकित हो जाएगी, फर्जीवाड़ा से कलंकित। और मैं ऑलरेडी आपको दर्शकों को याद दिलाऊं कि पहले की जो बहाली हुई है नियोजित शिक्षकों की, उसमें ऑलरेडी निगरानी की जांच चल रही है पटना हाईकोर्ट के आदेश से। इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, एक दो का नहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें निगरानी की जांच बिहार सरकार की विजिलेंस की जांच चल रही है, तब तो फिर ये भी उसके निगरानी के घेरे में आएगा। तो सर विभाग को क्या क्या बदलाव करना चाहिए जो रिजल्ट दिया जा रहा है उसमें? देखिए वही जो 2-3 बिंदु मैंने उठाए उसमें है, जो हुआ कि जो कॉमन रोल आ रहा है दोनों में, माध्यमिक में भी और उच्चतर माध्यमिक में, उसमें एक को हटाइए और नए लोगों को लाइए जो छंट रहे हैं, है ना, 2 नंबर 4 नंबर नौकरी का सवाल है ना, सरकारी नौकरी का सवाल, तो उनके साथ क्यों अन्याय होगा, उनको लाइए। फिर जो दूसरा पॉइंट हमने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट वाली जांच की जो सुनवाई कल होनी थी 20 तारीख तक, तब तक आपको रोक के रखना चाहिए था। अभी भी एक शुद्धि पत्र निकाल सकता है बीपीएससी की, उस तक ये मतलब परीक्षा फल रोका जाता है। तीसरी बात जो मैंने कही कि वो EWS वाला जो था कि उसमें लगता है कि कुछ दलित भी आ गए हैं, वो एक सीरियस मसला, एक मसला आप बता रहे हैं कि जिन्होंने डिग्री नहीं की वो भी है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि पलटू राम के डेडलाइन का दबाव नहीं लेना है। 2 नवंबर कोई ऐसा नहीं है कि एकदम वो मतलब दे दिया गया तो गिरते पड़ते उस दिन नियुक्ति पर डाल ही देना है। सब चीज़ ठीक से हो, सावधानी से हो। कोई भी नौकरी में आएगा 30 साल 35 साल तक भी नए लड़के लड़कियां जॉब करेंगे, तो उसमें क्या है कि ऐसी दौड़ लगा देना है कि दुर्गा पूजा और छुट्टियों और सबको ध्यान में रखते को हटाते हुए आप बिल्कुल अभी ही ओरिएंटेशन करा रहे हैं, अभी काउंसलिंग करा रहे हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS रहे अमिताभ कुमार दास थे। 4 मुद्दों पर हमने बात किया। ऐसे में अमिताभ कुमार दास सर का यह साफ कहना है कि सरकार को, विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर शुद्धि पत्र जारी कर देना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो कोर्ट में मामला चल रहा है बीएड वाले अभ्यर्थियों का। ऐसे में जिस तरीके से EWS का मामला आ रहा है, उसको लेकर भी सुधार किया जाए। और कहीं ना कहीं अमिताभ कुमार दास सर ने यह साफ कहा है कि शिक्षक नियुक्ति लेकर जिस तरीके से विसंगतियां आ रही है, इसको देखते हुए एक रोल नंबर के अभ्यर्थी 2 जगह बैठे हैं, तो वहां पर एक ही अभ्यर्थी का मान के चलिए जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही, जैसे में जो 9-10 में अभ्यर्थी बैठे हैं और जो 11-12 में बैठे हैं, उनमें से एक अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाए, यानी कि एक अभ्यर्थी 2 जगह एग्जाम देने बैठे, ऐसे में एक का रिजल्ट देना चाहिए। क्या कुछ कहते बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास, आपने सुना। देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ करती, विभाग क्या कुछ करता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।